हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। इजी प्रोग्रामिंग के चैनल में खुश आमदीद। जो स्टूडेंट्स चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आप आने वाली मजीद न्यू वीडियोस से बाखबर रहें और आपको वीडियोस आसानी से मिल सके। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल फिगर विंडोज़। मल्टीपल फिगर विंडोज़ हमारे पास कैसे आती है, क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है। मल्टीपल फिगर्स की हमें ज़रूरत यूँ पड़ती है, यानी कि हम एक फिगर में हम दूसरी तरह के ग्राफ बनाते हैं, दूसरी फिगर में दूसरी तरह के ग्राफ बनाने पड़ते हैं। यानी कि पहले में हम कर लेते हैं पोलर ग्राफ बनाते हैं, दूसरी में हम बनाते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में ग्राफ बनाते हैं, यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में ग्राफ बनाते हैं। वैसे ही हमारे पास दूसरी तरह भी हो सकता है, यानी कि हम मल्टीपल फिगर विंडो कर लें, मल्टीपल वो कर लें, ग्राफ्स बना लें एक ही फिगर विंडो में, मल्टीपल ग्राफ्स बना लें, वहाँ पे भी हो सकता है। लेकिन जो हमारे पास मल्टीपल फिगर विंडो होती है इसमें क्या होता है, एक ही तरह के हम ग्राफ रख सकते हैं। यानी कि पहली फिगर में मैं करूँ सारे हमारे पास हों कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाले, और दूसरे में मैं कह देता हूँ सिर्फ पोलर कोऑर्डिनेट वाले। इसी तरह से आपने कोई और जो खसूसियात के अपने ग्राफ अलहदा से करने हैं तो आप वो अलहदा से कर सकते हैं। अब हमारे पास अगर हम कोई भी एफ प्लॉट यानी कि फंक्शन बनाते हैं या फिर कोई भी ग्राफ बनाते हैं, मैं सिर्फ एफ प्लॉट के जरिए बनाता हूँ, इससे बनाना आसान होता है, यानी कि टाइम कम लगता है। इसमें एक्स का स्क्वायर करता हूँ, ये मेरे पास एक ग्राफ बन गया। ठीक है, इसके अलावा आप और दो इसमें एक ही फिगर विंडो में एक से ज़्यादा ग्राफ बना सकते हैं सब प्लॉट के जरिए। ठीक है, या फिर आप एक ही इसमें ग्राफ में एक ही ग्राफ पेपर में, यानी कि इसी कर्व के साथ आप दूसरे ग्राफ बनाना चाहते हैं तो वो आप बना सकते हैं। मल्टीपल ग्राफ्स हम कैसे बनाते हैं, यानी कि लाइन ऑफ के जरिए, होल्ड ऑन के जरिए, या फिर प्लॉट कमांड के जरिए। और अगर आप ये देखते हैं ये हमारे पास एक ही फिगर विंडो में सारे काम हो रहे हैं, हम चाहते हैं तो इस फिगर विंडो में हमारे पास सिर्फ एक तरह के ग्राफ हो, यानी कि ये हमारे पास उसके हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के हैं, इसमें सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के रहें, और दूसरे में हम बना लें अपने पोलर कोऑर्डिनेट के बना लें, या फिर हिस्टोग्राम वगैरह ये बना लें, तीसरे में हम कुछ और बना लें। ठीक है, वो भी हम कर सकते हैं फिर मल्टीपल फिगर विंडोज ओपन कर। और मल्टीपल इसके अलावा आप अगर मुख्तलिफ खसूसियात के ग्राफ बनाना चाहते हैं वो भी दूसरी फिगर विंडो में जाकर, यानी कि मैं इसमें सिर्फ बनाता हूँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लेता हूँ, दूसरे में बनाता हूँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना लेता हूँ। यानी कि आप मुख्तलिफ खसूसियात के ग्राफ जो बनाना चाहते हैं, मुख्तलिफ जगह पर बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। यानी कि एक मेरे पास फिगर विंडो 1 है, इसी जगह पर मैं नहीं बनाना चाहता, मैं चाहता हूँ ये मिक्स ना हो मेरे पास, दूसरी मैं इस फिगर विंडो को मैं नाम दे दूँ, मैं कहता हूँ ये मेरे पास जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। मेरे पास इसमें सिर्फ सारे भी जितने भी पड़े हैं वो डिस्टेंस वाले हैं। इस फिगर विंडो में मेरे पास जितने भी हैं सारे डिस्टेंस वाले हैं, और जो दूसरी फिगर है इसमें मेरे पास सारे वेलोसिटी वाले हैं। तो मैं अपनी मर्जी से वो ग्राफ बना सकता हूँ। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरी फिगर विंडो, एक फिगर विंडो आपके पास ओपन है, आपने किसी और फिगर विंडो में जाना तो आप वो फिगर विंडो को खोल लेंगे, फिगर के जरिए FIGUR फिगर की कमांड लगाएंगे और इसको बता देंगे जो से ग्राफ में जाना है आप उस ग्राफ में चले जाएं। अगर जैसे मैं 2 लिखता हूँ तो 2 वाली फिगर क्योंकि मेरे पास नहीं है तो ये 2 वाली फिगर ओपन कर लेगा। ठीक है, 2 वाली फिगर ओपन कर लेगा। अगर आपके पास ये फिगर पहले से मौजूद होती है, आप उसका नंबर लिखते हैं तो ये उस फिगर विंडो को एक्टिव कर लेगा, उस फिगर विंडो को एक्टिव कर लेगा। मैं फिगर 1 कर देता हूँ तो ये उस फिगर विंडो को एक्टिव कर लेगा। ठीक है, अब ये फिगर 1, अगर आपके पास वो फिगर पहले से मौजूद नहीं है, यानी कि वो वाली ग्राफ फिगर आपके पास मौजूद नहीं है, तो ये दूसरी फिगर आपको ओपन करके देगा उसी नंबर की। ठीक है, अगर आपके पास वो वाले नंबर की फिगर ओपन है तो वो उसी फिगर यानी कि पहले से मौजूद है तो ये उसको एक्टिव कर लेगा। और जौन सी फिगर आपके पास एक्टिव होगी, आप कोई भी ग्राफ बनाते हैं तो वो उसी के अंदर बनेगा। मैं अगर ग्राफ बनाता हूँ एफ प्लॉट के जरिए तो वो इसी कमांड में बनेगा। एफ प्लॉट के जरिए मैं कमांड ग्राफ बनाता हूँ @x कर लेते हैं, एस की पावर 3 कर देता हूँ, एस की पावर 3 रेंज कर देता हूँ 3 से लेकर 45। तो ये ग्राफ अभी इसी में ही बना है, फिगर 2 में नहीं बना, ये फिगर 2 में नहीं बना है। जौन सी फिगर आप एक्टिव करेंगे उसी फिगर में आपके पास ग्राफ बनेगा, जौन सी फिगर आप एक्टिव करेंगे उसी फिगर में आपके पास ग्राफ बनेगा। अब मैं फिगर ओपन करता हूँ 4 करता हूँ तो 4 क्योंकि मेरे पास नहीं है तो ये 4 को वैसे ही ओपन कर देगा। इसका क्या करेगा, यानी कि क्योंकि पहले उसे मौजूद नहीं है तो इसको एक्टिव कर देगा, फिगर 4 को एक्टिव कर देगा। फिगर 4 आ गई। आप जो भी मॉडिफाई करेंगे वो जो भी ग्राफ बनाएंगे वो इसी फिगर के अंदर बनने वाला है। जैसे मैं प्लॉट की कमांड लगाता हूँ, प्लॉट ऑफ @the rate ऑफ एस करते हैं, एस का स्क्वायर कर लेते हैं, रेंज देते हैं 2 से 20। अब ये ग्राफ कौन से बना है, फिगर 4 में बना है। अभी ना ये फिगर 2 में बनेगा ना फिगर 1 में, जौन सी फिगर आपके पास एक्टिव होगी उसी के अंदर बनेगा। ठीक है, आप अगर जौन सी भी फिगर में जाना चाहते हैं वो आप उसका नाम लेकर सिर्फ स्पेसिफाई कर सकते हैं। मैं कहता हूँ फिगर 2 में जाना है तो मैं फिगर 2 में चला जाऊंगा। अब जो भी आप ग्राफ बनाएंगे ये फिगर 2 एक्टिव हो गई, वैसे तो आप यूँ भी एक्टिव कर सकते हैं सामने से क्लिक कर और जो भी आप जौन सी फिगर आपकी एक्टिव है तो
2 मिनट। अगर मैं फिगर 1 को एक्टिव करता हूँ, एक्टिव मैंने फिगर 2 को किया और मैं ग्राफ बनाता हूँ फिगर 2 में, एफ प्लॉट एट द रेट ऑफ एस, एस का स्क्वायर और रेंज देते हैं 2 से 20। जोन सी फिगर आपके पास एक्टिव होगी, जैसे मैंने फिगर 1 को यहाँ से एक्टिव कर लिया, तो जिधर मर्जी से एक्टिव कर सकते हैं आप। सिंपल यू क्लिक करके एक्टिव कर लें, या फिर आप क्या करते हैं फिगर ये कमांड में आप लिख लें फिगर 2 फिगर 3 जोन से आपने फिगर एक्टिव करनी है। जो आपके सामने फिगर होगी उसी के अंदर आपके पास क्या होना है, मॉडिफिकेशन होनी है। जोन सी भी फिगर आपके सामने एक्टिव होगी वो आपके सामने होगी, जोन से आपके सामने होगी वही एक्टिव होगी। ठीक है, आप एक्टिव ऐसे कर सकते हैं। आपने एक से ज़्यादा कमांड बना, एक से ज़्यादा फिगर बनानी है तो आप ये फिगर की कमांड यूज़ कर लें, इसके अंदर नंबर दें और वो वाली कमांड आपके पास फिगर ओपन हो जाएगी। वो वाली फिगर अगर नहीं मौजूद थी तो वो नहीं बन जाएगी। ठीक है, इसी तरह आपने फिगर जैसे बनाई है वैसे आप फिगर को क्लोज भी कर सकते हैं। जैसे मैं करता हूँ क्लोज 1 कर देता हूँ, तो ये फिगर विंडो 1 को क्लोज कर देगा। ठीक है, फिगर विंडो 1 मेरे पास से क्या हो गई, खत्म हो गई। इसी तरह आप फिगर 2 को क्लोज करना चाहते हैं, फिगर 2 भी आपके पास क्लोज हो जाएगी। जो सी फिगर आप क्लोज करना चाहेंगे वो फिगर आपके पास क्या होगी, क्लोज होती जाएगी। और अगर आपने सारी क्लोज करनी है तो सिर्फ आप क्लोज की कमांड लगाएं, सिर्फ क्लोज की कमांड लगाएं। ये तो मैंने फिगर 2 ओपन कर ली ना, यानी कि क्लोज की कमांड करके फिगर, अब मैं 2 को ओपन, चलो आप दोनों को ही खत्म करते हैं, सारी खत्म करते हैं, तो क्लोज के जरिए सारी खत्म हो जाएंगी। ठीक है, क्लोज के जरिए सारी खत्म हो जाएंगी, सिर्फ एक फिगर विंडो जो सी हमारी बचेगी, मेन बचेगी, बाकी सारी खत्म हो जाएंगी। अब मैं क्लोज करता हूँ, नहीं सारियों को हमने अगर क्लोज करना है, सारियों को अगर हमने क्लोज करना है तो हमारे पास क्लोज ऑल की कमांड होती है, क्लोज ऑल की। इसलिए मैंने जो क्लोज लगाया है, इसने क्लोज 2 क्यों ओपन, क्लोज 2 क्यों किया है, क्योंकि मैंने फिगर 2 क्लोज ओपन की हुई थी, इसके ऊपर मैंने क्लोज लगाया तो फिगर 2 इसने क्लोज कर दी। यानी कि करंट विंडो इसने क्या किया है, जो हमारे पास एक्टिव फिगर है वो इसने क्लोज कर दी। लेकिन अगर मैंने सारियों को क्लोज करना है तो मैं क्लोज ऑल लिखूंगा, क्लोज ऑल लिखते ही ये सारी फिगर्स को क्या करेगा, क्लोज कर देगा। जितनी भी मेरे पास फिगर ओपन थी, यानी कि फिगर 1 ओपन है मेरे पास, फिगर 10 ओपन है, फिगर 1 ओपन है, FIGUR, फिगर 2 ओपन है। जितनी भी फिगर ओपन होगी मैं क्लोज ऑल जैसे ही लिखूंगा, क्लोज ऑल जैसे ही लिखूंगा वो सारी फिगर्स को क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। सारी फिगर मेरे पास क्या हो गई, क्लोज हो गई। इस अगर आपने एक फिगर क्लोज करनी है तो आप उसका नंबर दे दें, बेशक आपके पास वो एक्टिव है या नहीं, आप उसके सामने उसका नंबर लिख दें तो वो वाली फिगर क्या होगी, खत्म हो जाएगी। और अगर आपके पास फिगर विंडो जोन सी एक्टिव है, सिर्फ आप क्लोज लिखते हैं तो वो वाली जोन सी एक्टिव है वो वाली खत्म होगी। इस तरह से आप मल्टीपल फिगर्स ओपन कर सकते हैं और मल्टीपल फिगर्स को आपने खत्म करना है तो खत्म भी कर सकते हैं।